दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार है और रविवार होने के कारण से आपका वीडियो थोड़ा लेट में आया ना, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी होता है दोस्तों कि तथ्यों की भी पड़ताल करनी पड़ती है। वीडियो सिर्फ बना करके डालने और व्यूज़ से हमें मतलब नहीं होता है। हम आप तक ऐसी खबरें प्रसारित करने का प्रयास पूरी तरीके से करते हैं जिससे कि आपको वीडियो में ताजगी भी दिखे और नवीनता दिखने के साथ साथ आपको सही न्यूज़ भी हम पहुंचा सके आप तक। सबसे पहला जो प्रकरण है वो आपका प्रकरण है, आप तैयारी कैसे कर रहे हो। आपके मन में ये विचार ज़रूर आया होगा कि तैयारी आप कैसे कर रहे हो। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि तैयारी आप लोग अगर किसी साधारण नोट्स से या सेल्फ स्टडी के ज़रिए कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी तभी कारगर होती है जब उसके लिए सही मार्गदर्शन मिले। और अगर आप सेल्फ स्टडी सेल्फ डिपेंड होकर के कर रहे हैं तो ये विकट परिस्थिति है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपको प्रश्न पत्र का पैटर्न नहीं मालूम, कायदे से आपको कैसे पेपर हल करना है ये नहीं मालूम। आपको अगर ये सब निश्चित सफलता अर्जित करनी है तो आपको हमारे नोट्स लेने चाहिए। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके आप अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। जो नोट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं इस पर हम दावा कर रहे हैं 90% प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। प्रश्न बैंक और प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, 100% प्रश्न आ जाएंगे। पर तीनों को मिला करके आप हल कर लीजिए, 100% आपको कामयाबी मिलने की गारंटी है। अगर नहीं आ जाए इतना प्रश्न तो मैं आपको 21 गुना ज़्यादा पैसा वापस करूँगा जितने का नोट्स आप लेंगे। अब आपके सामने कोई हवाई फायर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए लगातार ये जान लीजिए हमारे लोग लगे हुए हैं बुकिंग करने में। बुकिंग 24 घंटे में एक आध घंटे बोल दूं तो ठीक है, लेकिन 24 घंटे में कोई न कोई बुक करता ही रहता है। तो जाहिर सी बात है जिसकी डिमांड होती है वही लोग खरीदते हैं ज़्यादातर। आज हमारे नोट्स की डिमांड है और उसी डिमांड के चलते लोग उसको बुक कर रहे हैं। दोस्तों, 72,825 के प्रकरण को देखने के लिए आप हमारे, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विज्ञापन आपका श्योर आने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार कोई कटौती नहीं है, ठीक है। और एक बात और, नया विज्ञापन अथवा पदों को जोड़ने की प्रक्रिया अथवा दोनों, ये तीनों विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और पुराने तथ्य हैं, जो आपके पुराने प्रकरण हैं, उन सबको सॉल्व करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे वेटिंग लिस्ट में बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा है ना, लेकिन हमारा हो। लेकिन बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनको सुलझाया जाना बहुत आवश्यक है। और मान के चलिए कि ये प्रकरण तब तक नहीं सुलझेंगे जब तक कि मेंबर नहीं आएंगे। मेंबरों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भेजे नहीं जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में सार्थक कदम उठाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रोफार्मा बन चुका है, पूरा शेड्यूल बन चुका है, उसी हिसाब से वो कार्य करेगी, है ना। कुछ लोग इतना माथा पीट रहे हैं जल्दी, अरे जल्दी का काम शैतान का होता है, इतना आसान समझते हैं क्या? उस पर टाइम लगेगा भैया। वो कोई किसी प्राइवेट विद्यालय में टीचर रखने की प्रक्रिया तो है नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, हाँ भैया आइए डेमो दीजिए, ये है वो है, उसके बाद जाइए पढ़ाइए। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं और हम लोगों ने कितना कड़ा संघर्ष किया है वो हम ही लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, जब ये है कि हमें ईमानदार मैनेजमेंट मिला, हमेशा उसने मेरा साथ दिया, उत्साह बढ़ाया। एक ऐसे मार्गदर्शक रूप में हमारे मैनेजर सर मिले जिन्होंने हमेशा उत्साह बढ़ाया, हिम्मत दी, और धीरे धीरे उन सबके सहयोग से, या यूँ कह लीजिए उनके मार्गदर्शन से सफलता मिली, है ना। बड़े भाई तुल्य हमारे, अभी भी जो मान सम्मान, जो विचार
हमारे मन में उनके प्रति आदरणीय बने हुए, वो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक गाइडेंस के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा पूरा सहयोग किया था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अभी भी मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे सुझाव और आशीर्वाद ज़रूर लेता हूँ, है ना। तो दोस्तों, यहाँ आपको अगर ये जानकारी दी जा रही है, जैसे कि हम बार बार आपसे बोलते हैं, मैं आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगा, मेरी इस बात को आप लोग समझिएगा कि परीक्षा को अब हो जाने दीजिए, क्योंकि परीक्षा अब हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, परीक्षा हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्रकरण थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं। ये है कि इस बार हमारे वो भाई बहन मुश्किल में आ सकते हैं जिन लोगों ने फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला गुलाबी लगा दिया है। समस्या का निस्तारण आपके पास स्वयं मौजूद है। इस प्रकार की गलतियां आपको पहली बात तो करनी नहीं चाहिए थी, अब कर दी है तो क्या किया जाए, इस पे विचार करना है, क्योंकि अब हो तो गया ही है। जैसे कोई दही का मटका लेकर के जा रहा हो और किसी कारण बस वो मटका गिर जाए तो गलती तो वो हो ही गई, उसके लिए दूसरा विकल्प क्या अपनाया जाए, दही जाके खरीद कर लाइए, यही एक विकल्प रहेगा, या कहीं से व्यवस्था कीजिए, अन्यथा घर पे डांट पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये, मेरे प्यारे भाई बहनों, LT ग्रेड की भर्ती को लेकर के पेंच इसलिए फंसा हुआ है, उस पेंच को ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। LT ग्रेड की भर्ती का पेंच फंसा हुआ है एकल या डबल, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग सिंगल परीक्षा कराने के पक्षधर हैं तो कुछ लोग डबल परीक्षा। ये गजब के अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके बीच में अर्हता का मैटर सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये यूँ कह लीजिए कि ये अर्हता का मामला सुलझाना ही नहीं चाहते। साल भर से इनके पास अधियाचन आकर के रखा हुआ है। इतने आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि इन्होंने विज्ञापन देने में इतनी देरी कर दी, और फिर बाद में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने पहले एक चरण की परीक्षा होगी, 2 चरण की परीक्षा, और एक चरण का तो तुम करा ही नहीं पा रहे हो, 2 चरण के का घंटा कराओगे, है वही बात है, घंटा बजाने वाला काम कर रहे हैं। तो जो कहा जाता है ना कि घंटा, आप लोगों ने बॉलीवुड में भी ये डायलॉग सुना होगा, है ना। विशेष तौर पे मुन्ना भाई VVS एक मूवी आई थी, उसमें हमने सुना होगा, संजय दत्त बोले। तो घंटा का मतलब ये होता है कि क्या आप लोग कर पाओगे। जब ये नहीं कर पा रहे हो तो छोटा सा काम क्या कर पाओगे, इतना बड़ा काम कैसे कर पाओगे। इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अधियाचन आके रखा हुआ है, फिर भी गजब के लोग हो भाई। एक अभ्यर्थी कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है कि एक अभ्यर्थी कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है कि यार चलो विज्ञापन आने वाला है LT का, उत्साह से लग जाए, तैयारी कर रहा है, ये है वो है, आज दे रहे हैं विज्ञापन, कल दे रहे हैं विज्ञापन, किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से शासन स्तर पे हम लोगों ने पहुंचाया है इस मामले को, उसको देखते हुए लगता है कि 15 नवंबर तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। पूरी परिस्थिति है, और हम लोगों को लिखित में भी कल तक मिल जाएगा कि 15 तक हम जारी कर देंगे। ठीक है, हम कोई हवाई किले नहीं बांधते मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ जो भी बताया जाता है वो एकदम सटीक और सार्थक बताया जाता है। 72,825 के प्रकरण में अगर हम लोग चर्चा करें तो 72,825 का जो प्रकरण है, उस प्रकरण पे शासन स्तर पे कई मीटिंगें हुई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन बाकियों ने कहा कि अब बचे ही कितने हैं उसमें, अगर काउंसलिंग कराई जाए तो 30-35 हज़ार लोगों का उद्धार हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो दर्द झेला है ना, जो दर्द झेला है वो सरकारों के निहित स्वार्थों के चलते झेला है, इसीलिए उन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि बात तो सही कही जा रही है, उनका इतना पैसा लगा हुआ है, इतना पैसा अगर उन्होंने बैंक में रखा होता तो कितना बढ़ गया होता, है ना। लेकिन उन्होंने कर्जा लेकर के फार्म डाला था, कितना मेहनत करके, तो इसलिए इनको अवसर दे दिया जाए। तो काउंसलिंग के लिए कमेटी गठित हो चुकी है दोस्तों। ये कमेटी बहुत जल्दी इसका पूरा शेड्यूल जारी करेगी।
इसके पहले अगर आप लोग हलफनामा इत्यादि बनवा रहे हैं तो हलफनामा इत्यादि बनवा लीजिए, जिन्होंने कहीं न कहीं मिस्टेक की थी, गलती की थी, है ना। तो ये सब दूर होना चाहिए, सब बहुत ज़रूरी है। और कोई नया आपका आप निवास प्रमाण पत्र इत्यादि बनवा लीजिए। पूरी डिटेल हम आपको अगले वीडियो में देंगे, कहाँ पे आपको क्या करना है। बने रहे आप हमारे साथ में। पहला वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पूरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करके, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नोट्स 8115998001 पे बुक करें और निश्चित सफलता पाएँ। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।